सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धर्म दे अनंत पहलू ने, अनंत रूप ने, और हर पहलू की अपनी अपनी विचार है। धर्म की दुनिया विच कर्म की बहुत वड्डी चर्चा है। अज आपां इसनूं ही गुरबाणी की रोशनी विच पढ़न की, समझण की, सोचण की, विचारण की कोशिश करते हैं। कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। वो प्रभु सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय सच्चा है। उस तो कोई बेइंसाफी नहीं आती, कोई दबाव पा के उसका फैसला नहीं बदलाया जा सकता, कुछ लालच दे के उसकी कलम तोड़ी नहीं जा सकती, कोई होर किसी प्रकार का लोभ लालच रख के उसदे फैसले नूं, उसदे इरादे नूं ना मोड़िया जा सकता है, ना तोड़िया जा सकता है। इस वास्ते कहते ने वो अटल है, उसका न्याय अटल है। वो आप सच है, उसका न्याय सच है। ये गल वखरी है कि दुनिया दे जिथे इंसाफ मिले, सारे अरब दे, ईरान, अफगानिस्तान ते भारत दे उसनूं अदालत कहंदे ने। अदालत, अदल कहंदे ने इंसाफ नूं। अदालत इंसाफ दा घर, अखरी अर्थ ये बनते हैं। अदल इंसाफ, अदालत इंसाफ दा घर। मुनसफ जिहड़ा इंसाफ करे, मुनसफ जो इंसाफ करे। अदालत जिथे अदल होवे, जिथे इंसाफ होवे। बाकी दुनिया बारे तो शायद मेरी इतनी जानकारी ना हो, पर भारत बारे मेरी जानकारी है। उत्थे ते अगर पैसे हैं तो इंसाफ खरीद लो, अगर ताकत है तो इंसाफ खो लो। जे ताकत नहीं है इंसाफ खोण दी, तो जे पैसा नहीं है इंसाफ खरीदण दी, तो इंसाफ मुफ्त दे चुके किसी को नहीं मिलता है। तो बहुत सारे देशों भी इस तरह नाम ही आता है अदालत। अदल कित्थे मिलता है, इंसाफ कित्थे मिलता है? पर सच्चा आप सच्चा दरबार। परमात्मा सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय भी सच्चा है। उसके दरबार विच की आउंदा है? कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उसके दरबार विच कर्मां दी विचार आउंदी है, मनुख की शक्ल सूरत दी नहीं, मनुख दे कर्मां दी। इसनूं खोलण तो पहले मैं अर्ज करां, इस पृथ्वी दे उत्ते जिस ते असीं रहिंदे हां, दो तरह की दुनिया धर्म ने मनी है, भोग भूमि, कर्म भूमि। एक वो जीव ने जो सिर्फ इंज कह लो जीवन व्यतीत करने लिए आए ने, भोग भोगण लिए आए ने, खा लेना है, पी लेना है, सो लेना है, तो शरीर की जरूरतों की पूर्ति कर लेनी है, बस पशु जगत। भोग भूमि मनुख नूं आख्या गया है, ये भोग भूमि दे नाल नाल कर्म भूमि है। ये कुछ भोगण दे नाल नाल करन लई आया है। इस वास्ते सिर्फ भोग भूमि नहीं है। भूमि कहने धरती नूं, पशु की ने भोगां दी धरती, मनुख की है कर्म भूमि। इस वास्ते शायद कहते कर्म भूमि में बोवो नाम, ये तो कर्म भूमि है। मनुख कर्म भूमि है, पशु भोग भूमि ने। पशु अपने कर्मानुसार विकास नहीं कर सकता। इस तरह दे ना उसके शरीर की बनतर है, ना ही इस तरह उसके मन की बनतर है। वो
विकास कर्मां दे उत्ते असवार होकर नहीं कर सकता, अगां नहीं वध सकता। प्रकृति अपने सुभाव के मुताबिक उसनों अगां तोरदी है। इंज कह लो, पशुओं का विकास प्राकृतिक है, परमात्मा की मर्यादा अनुसार है। तो वो मर्यादा क्या मनुख नाल कम नहीं करती? कम करती है। मनुख नाल परमात्मा की सुतंत्र मर्यादा कम कर दी है भी इत्थे उसनूं सुतंत्रता दे दईए, तेरी मर्जी है तू की करना है। मनुख नूं कर्म की छोट दे दी गई। ये कर्म भूमि है। इस धरती दे च जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। जैसा जैसा तू बीज बोवेगा वैसा वैसा तेरे झोली दे च उसका फल पवेगा। एक कर्म भूमि है। चूंकि खुल इतनी परमात्मा ने दे दी मनुख नूं, तो सतपुरुषां ने ब्रह्म ज्ञानियां ने कहा खुल भी तो तेरी दिती हुई है, फिर साडा की? साडे कोल तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साडे कोल। इस तो आम लोगों ने बड़े गलत अंदाजे लाए, साडे कोल की है? करन करावन वो आपे है। जिस साडे कोल सुतंत्रता भी है तो उसकी दिती हुई इस हिसाब नाल ठीक है, करन कारण है, सब कुछ वही कर रहे हैं। पर उसने सानू खुल दी है। तू सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, अगां भी जा सकता है, पिछे भी जा सकता है, ऊपर भी उठ सकता है, थल्ले भी जा सकता है। इतनी खुल दी है। पर चूंकि खुल उसे दी दिती हुई है, तो जिन्हां दे अंदर ब्रह्म ज्ञान घटित होया उन्होंने कहा भी ठीक है, खुल तो दिती अगे जाण दी, पिछे जाण दी, सच भी बोल सकते हैं, तेरे नाल जुड़ भी सकते हैं, तैथों दूर भी हो सकते हैं। पर खुल ते तेरी दिती हुई है ना, तेरी खुल करके तेरे तक पहुंचे ते तेरी खुल करके दूर हो गए तैथों। इस वक्त साडे कोल की है? कुछ भी नहीं। उम्मीद है पकड़ दे च आई होगी गल आप ते। कई दफा सतपुरुष जिस शिखर के उत्ते बोलते हैं ना, आम लोगों की वो शिखर नहीं होती। उन्हों दे खड़े होने का तल कुछ होर होंदा है, और वो जिस तल तो बोल रहे होंदे ने वो तल कुछ होर है। इस वास्ते कई दफा सतपुरुष कहते कुछ ने, जगत समझदा कुछ है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, महापुरुष ने आख्या कुछ है, गुरुआं ने आख्या कुछ है, जगत ने समझिया कुछ है। कारण ऐसा क्यों होया है? तालमेल नहीं बैठे। गल बहुत उच्ची सी, बहुत उच्ची सी, सिर दे उपरों लग गई। जद ये आख्या जाता है कर्म कर, ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकृत कर कर लीजे रे मन। तू गिला क्यों करता है? शुभ कर्म करके सुखा नाल अपनी झोली भर ले। जो कुछ तू जगत दे प्राप्त करना है कर ले। तेनू खुल है, तेनू धरती दिती है, ते बीज बोण दी तेनू खुल दे दी है। तू केसर बीजना है कि निम बीजनी है? तू जौ बीजने ने कि चने बीजने ने? तो अंगूरां दियां बेलां लाणियां ने कि किकर दे बीज बोने ने? ये तेरी मर्जी। खुल है। तेनू धरती भी दे दी, तेनू बीज बोण दी खुल भी दे दी। पर एक दफा बीज तू बो दिता ते बोण तो बाद तेनू ख्याल आवे मैं ते अंबां दे बूटे लाने सन, ला बैठा किकरां दे। अच्छा हुण परमात्मा मैथों भुल होई है, इन्हां किकरां नूं ही अंब ला दे, नहीं लगणगे। ऐसा नहीं होएगा। ये उसका नियम नहीं है, ये उसकी मर्यादा नहीं है। बाबा फरीद कहते ने लोड़े दाख बिजोरियां, किकर बीजे जट, हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। लांदा बूटे किकरां दे मंगदा है अंब, चरखे दे कतदा है उन मंगदा है रेशम। हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। कतदा ते उन पे है, बुणदा ते उन पे है, ते मंगदा है रेशमी कपड़ा खड्डी तो। बोंदा ते किकर पे है, मंगदा अंब है। ऐसा हो है। बीज मनुख दुखां दे बोंदा है,
ਮੰਗਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਗਿਲਾ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਐ ਰਖਵਾਦ ਨ ਕੀਜੇ ਰੇ ਮਨ, ਸੁਕਰਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੇ ਰੇ ਮਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਵ ਕੋ ਨਾਥ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਥ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਵ ਕੋ ਨਾਥ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਝ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਕਰ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਬ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੀਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਛਡਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਲਿਆਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਪੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਪੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਗਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਜਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਚੁਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀ, ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਦੀ, ਬੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਜਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਦ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਮੰਗਾਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣਾ। ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਇਤਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। तो बहुत भिक्षुओं दे एक वाक प्रचलित हो गया, कर्म ही भगवान है। भगवान ही भगवान है ऐसा नहीं, कर्म ही भगवान है। तो इस तो की होया, ब्राह्मणा ने कह दिता भगवान भगवान नहीं है, कर्म भगवान है। ये नास्तिक ने
अज तक सनातनी जगत दे महात्मा बुद्ध का सन्मान नहीं बन सकिया। बौद्ध भिक्षुओं लिए अज तक जगह नहीं बन सकी। ये तो नास्तिक है। पर एक सच्चाई है, अगर वो नास्तिक है तो फिर दुनिया च कोई भी आस्तिक नहीं है। इतनी गहरी ध्यान साधना करने वाला, इतना भरोसा रखने वाला, दुनियावी सारे सुखां नूं एक पासे सुट के अध्यात्मक सुख की तलाश करने वाला, उसनों कह दिए नास्तिक। क्यों कहा गया? कर्म ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। उसने अपने बौद्ध भिक्षुओं को कहा, यह फिक्र बाद विच करना, कर्म ही भगवान है। क्योंकि जो दुख मिलना है, जो सुख मिलना है, थानू कर्म नाल मिलता है। जो आनंद मिलना है, जो खेड़ा मिलना है, थानू कर्म नाल मिलना है। जो ज्ञान मिलेगा, जो शांति मिलेगी, थानू कर्मां नाल मिलेगी। कि जब मिलना ही कर्मां नाल है तो फिर कर्म की फिक्र करो। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जित कीता पाइए अपना, सा घाल बुरी क्यों घालिए। जे तू अपना ही कीता पाना है तो फिर अपने कर्तव्य प्रति जरा सुचेत हो जा। कहते ने मनुख होवेगा सुचेत, अपने कर्मां दे प्रति सुचेत नहीं है। अगर किधरे कर्मां दे प्रति सुचेत आउंदा तो दुनिया इतनी दुखी नहीं होनी सी। कहते ने हवा व्यापक है, आकाश व्यापक है, दुख भी व्यापक है। जिथे तक आकाश पसरे है उत्थे तक ही दुख है। जिथे तक पवन झूलती है उत्थे तक ही लोगों के घर च दुख झूलते पे। मनुखता दुखी है। यानी इसका यह मतलब नहीं कि पशु पंखी दुखी ने, कतई दुखी नहीं है। यह भी महर्स करते हैं। कोई पशु दुखी नहीं, कोई पक्षी दुखी नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा दुखी नहीं, सब सुख दे च ने। पशु सुख दे च जी रहे ने, देवते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष आनंद दे च जी रहे ने। बस दुख केवल मनुख की दुनिया च। और साहिबां नूं इत्थे तक कहना पिया, बाली रोवे नाए फतार, नानक दुखिया सब संसार। समूह जगत, मनुखी जगत, मैं फिर अर्ज करा बाकी नहीं, बाकी सब सुख दे च ने। कारण पशु जो जी रहा है लोड़ां दे तल ते, मनुख जी रहा है ख्वाहिशां दे तल ते। लोड़ां दी पूर्ति ना होए पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां दी पूर्ति ना होए मनुख तड़पदा है। गौर मुताला करना, सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति होंदी ते पशुआं दी तरह मनुख भी सुखी होना सी। उन्हों प्यास लगी है, पानी मिल जाए, उन्होंने भुख लगी है, खुराक मिल जाए, उसकी शरीर दीयां लोड़ां दी पूर्ति हो जाए, बस मस्त है, सौ जाता है, आनंद लैंदा है। पशु सुखी ने, महापुरुष ते देवते आनंद दे च ने, मनुख दुख दे च है। दुख सिर्फ थानू मनुख दी दुनिया दे च मिलेगा, या उन्हां पशुआं कोल दुख मिलेगा जिहड़े विचारे मनुख दी कैद दे च ने, मनुख दी संगत दे च रहिंदे। उन्हां दी प्राकृतिक जिंदगी च फर्क पा दिता है। जिस ढंग नाल जीवना चाहते हैं उस ढंग नाल मनुख नहीं जीण देंदा पिया। वो दुखी हो सकते हैं, वो पीड़ित हो सकते हैं। वरना दुख सिर्फ मनुख दे कोल है। कायनात दे च, इस ब्रह्मंड दे च दुख होर किधरे भी नहीं है। बनस्पति खेड़े च है, पशु सुख दे च ने, कीड़े मकोड़े भी सुख दे च ने। यह भी महर्स करने आ। एक विष्टा दा जंतु भी सुख दे च है, एक गंदगी दे च लिपटिया होया सूअर भी सुख दे च है। मैं फिर अर्ज करा, एक मनुख दुख दे च है, एक मनुख दी संगत दे जिहड़े पशु रह रहे ने, मनुख दी कैद दे च, वो बेचारे दुखी हो सकते हैं। वरना पशु दुखी नहीं ने, पंछी दुखी नहीं ने। पशु जी रहे ने लोड़ां दे तल दी पूर्ति ते, लोड़ां पूरियां हो गईयां, सुखी। मनुख लोड़ां दे नाल नाल जी रहा है ख्वाहिशां दे तल ते। लोड़ां पूरियां ना होवन पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां पूरियां ना होवन मनुख बेचैन होंदा है, मनुख तड़पदा है। ते ख्वाहिशां दा एक होर बड़ा भयंकर नियम है,
एक ख्वाहिश पूरी होवे ना तो पूरी होंदे होंदे वो 10 ख्वाहिशां नूं जन्म दे जाती है। जैसे एक मनुख जमीन तो रुखसत होंदे होया वड्डा हो गया, जवान हो गया, ब्याया गया, बुढ़ा हो गया, जमीन तो रुखसत होंदे होंदे 2 4 5 7 बच्चों नूं जन्म दे जाता है, पिछे अपनी संतत छोड़ जाता है, अपना खून छोड़ जाता। जमीन तो रुखसत होंदे होंदे मनुख 2 4 बच्चे छोड़ जाता है। एक ख्वाहिश पूरी होंदे होंदे एक ख्वाहिश मरदियां मरदियां 5 10 ख्वाहिशां नूं जन्म दे जाती है। हुण पूरी एक होई है तो 10 होर पैदा हुई हैं, फिर उन्हां च पूरी एक हुई है तो फिर 10 20 होर पैदा हो गई ने, तो रोज़ रोज़ तो ख्वाहिशां वधदियां जाणगियां, ख्वाहिशां दी भीड़। इस तरह जिवें मौत दर घट जाए तो जन्म दर वध जाए तो मनुखां दी भीड़ हो जाती है। ख्वाहिश पूरी तो कोई कोई होंदी है, ये भी मैं अर्ज करदे हैं, होंदी वो भी कर्म अनुसार है, उंज नहीं। कुछ संतां महापुरुषां दे डेरे इस वास्ते चल पैंदे जे 100 बंदे गए ने तो 60 का तो उंजी कर्म बनन वाला होंदा है, उंजी गल सिरे चढ़न वाली होंदी। वो जिहड़ी 60 बंदियां दी गल सिरे चढ़ जाती है ना, वो कहंदे ने इस डेरे करके संत करके साडी गल बनी है। वो फिर 60 कम से कम होर 60 नूं ले आंदे ने, तो उन्हां दे चों भी कुछ एक दी गल तो उंजी बनन वाली होंदी, जे डेरे ना भी जाते तां भी बननी सी। ये भी मर्ज करते हैं, जे ना भी तीर्थां ते जाते तां भी बननी सी। बस पखंड इस तरह दुनिया दे वधदा है अज्ञान दे असर। एक ख्वाहिश पूरी होंदे आउंदे 10 ख्वाहिशां नूं जन्म दे जाती है। तो इस तरह ख्वाहिशां दी भीड़ वधदी जाती है, वधदी जाती है। पशु लोड़ां दे तल ते जींदे ने, मनुख ख्वाहिशां दे तल ते जीवदे ने। लोड़ां दी पूर्ति ना होवे ते पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां दी पूर्ति ना होवे मनुख तड़पदा है। और सारियां ख्वाहिशां किस दियां पूरियां होईयां कतई नहीं। एक दिन मनुख ही पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है। ख्वाहिशां कितनियां पूरियां होंदियां ने, हज़ारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है। अली कहंदा एक एक श्वास दे अंतिम समय कितनियां ख्वाहिशां निकलदियां जिहड़ियां अंदर पईयां सन, जगह मल के बैठियां सन, भई अज साडी गल बनेगी, अज साडी गल बनेगी। गल की बननी, वो श्वास ही निकल गए। हज़ारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है। मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, दुख केवल मनुख की दुनिया च है। ऋषिकेश दे अज तो कोई गालबन 25-26 साल पुरानी गल होगी। रामकली राग का शब्द चल रहा सी, सहन सरदान दे इंद्र रोआया, परसराम रोवे घर आया। जपजी साहब तो लैके उत्थे रागमाला तक संपूर्ण कथा होती है। और उत्थे एक नियम है, 5 साल भोग पाते ने लाजमी, ताकि विद्यार्थियों को ज्ञान मिलता रहे। उस दौरान 1 महीना दास भी हाज़री भरदा रहे। जदों दास कथा कर रहा सी, रामकली राग चलिया तो यह शब्द भी आ गया, जिस दियां आखिरलियां पंक्तियां सन, बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाव सोई दिन जाए, अवरी कर्म न लेखे पाए। ये पंक्ति मनुख ने अपनी तरफों बनाई हुई ने। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। इस तरह की पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं है, इस तरह नहीं है। ये तो लोगों ने अपने कोलों बना लिया, जिन्होंने बोध नहीं है, समझ नहीं है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाव सोई जन जाए, अवरी कर्म न लेखे लाए। इसकी वजाहत दास ने किधरे 2 दिन की थी। बड़ा एक दार्शनिक सियाणा साधु सिंध के इलाके का सी, भेख भगवा। अजकल उसका डेरा करनाल दे बहुत ज़ईफ हो गया। वो भी किधरे बैठा सी। कथा की समाप्ति तो बाद खड़ा हो गया। साधुआं का इकट्ठ सी, जो 30-40 श्रोते बैठे सन, साधु ही सन, निर्मले उदासीन।
मैनू कहन लगा मस्कीन जी, ये जो गुरु नानक ने आख्या है ये अति उपमा अलंकार है। ਸਾਹਿਤਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਨ ਸਾਰੰਗ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਗਹਿਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਈਏ, ਚਮਕਾ ਦੇਈਏ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋੜਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਹੈ ਪਰ ਗਹਿਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। जैसे किसी को कह देना तेरे जे दंद ने ते मोतियां वर्गे ने, अति उपमा अलंकार। ये मुखड़ा ते चन्न की तरह है, अति उपमा अलंकार। ਸਾਹਿਤਕ दुनिया विच, काव्य दुनिया विच इसकी अपनी महानता है, इसनूं मनदे ने। मैनूं कहण लगे गुरु नानक दे कोल हिरदा जो सी वो संगीतकार दा सी ते कवि दा सी, शायर दा सी। इस सतगुरां ने अति उपमा अलंकार वरते है। तो तुसी कल ते अज 2 घंटे लाए ने, दुख ही दुख है बई, आसमान व्यापक है तो दुख व्यापक है, हवा व्यापक है तो दुख व्यापक है। कहने लगे मैं सहमत नहीं, ये अति उपमा अलंकार है। तो अति उपमा अलंकार नूं इतना स्पष्ट नहीं करीदा जितना तुसी कीता है। मैनूं नहीं कहण लगा, आखिर मनुखी दुनिया च किधरे आनंद भी है, खेड़ा भी है, खुशियां भी हैं, और इसे नूं वजाहत करके ते पक्की मोहर ला देनी कि नानक दुखिया सब संसार ये शोभा नहीं देंदा। मैं कि महापुरखो सियाणे हो, तुसी चिंतक हो, और उम्र के लिहाज च वाकई मैं उन्हां दे सामने बहुत छोटा सी, और विद्या पढ़ाई चिंतक दे उन्हां दी दुनिया बड़ी अगे सी, क्योंकि विचार वटांदरा अक्सर चलता रहिंदा सी। पर इस तरह भी वो हिम्मत कर लैणगे कि सारिਆਂ 'ਚ खड़े होकर इंज कहणगे। उस दिन मैं उन्हां दी बहबलता देखी, बिल्कुल असहमति। कहण लगे नहीं, ये 2 घंटे तुसीं लाया एवें जाया कीते, दुख इतना नहीं है। ये गुरु नानक ने अति उपमा अलंकार वरते है, जिसनों तुसी हो बहु सच करके बयान पे कर दे। ये अलंकार है, गहना है, भूषण है, वास्तविक ऐसा नहीं है। मैं कहा मैनू ते वास्तविक ऐसा ही दिखाई देंदा है। और जो गुरु नानक ने आख्या है ये अति उपमा अलंकार नहीं है, ये खसम दे बोल ने, ये सत्य वचन ने, ये संपूर्ण वचन ने। अति उपमा अलंकार कल्पना होंदा है, फिर तो गुरबाणी नूं कल्पना आखना पेगा। ये कल्पना नहीं है, ये सच है। मैनूं कहण लगे तुहाडी शरधा है, इस तरह थोथों कहलवा रही है, वरना ये अति उपमा अलंकार है। तो मैं तुहानूं कल सच दा, सुख दा स्वरूप दिखावांगा, फिर तुहाडी जबान कबूल कर लेगी कि दुनिया च निरा दुख नहीं, सुख भी है। मैं कहा ठीक है, अगर इस तरह तुसी प्रत्यक्ष रूप में कोई सुख का स्वरूप दिखाओगे तो फिर ज़रा सोचांगे, जिथे तक मेरा इरादा है, मेरी सोचनी है, ऐसी नौबत नहीं आवेगी। तुसी इस तरह का कोई प्रमाण पेश नहीं कर सकते। वो हस पे उथे, तो उन्हों की हसी इंज सी जिवें कटाक्ष, जिवें तनस, बे जिवें मूर्ख कोई समझदा नहीं। वो जब चला गया, यकीन जानो उस दिन सारा दिन रहा मैं भी बेचैन। मैं कि पता नहीं की दिखाएगा, की लियावेगा, किधरे ऐसा तो नहीं है कि मैं ही कोई ज़्यादा कह गया तो गल इतनी मैं स्पष्ट ना कर सका। नींदरा किसनों कहते ने, नींद का ना आना, यह भी मैंने उस दिन पता चलिया। मैनू रात में नींद भी नहीं पई,
दिमाग सोचता ही रहा भी इन्हें सारे साधुआं दे इकट्ठ दे च पग लानी है। सियाणा बड़ा है, चिंतक बड़ा है, सूझवान है, कई किताबां दा लिखारी है, संस्कृत ते फारसी ते अरबी दा महापंडित है। ये ते पता नहीं की दिखावेगा और कोई मामूली चीज़ पेश नहीं करेगा, क्योंकि मामूली सोचने का मनुख ही नहीं है। खैर ज्यों त्यों करके सवेर हुई, कथा का वक्त होया। कथा उत्थे अमृत वेले आउंदी सी, सूरज निकलण तो पहले पहले समाप्ति हो जाती सी। गंगा ते इशनान करके साधु उत्थे नितनेम कर लेंदे सन, अपना जो कुछ करना है, तो फिर कथा जो है एक तरीके नाल संध्या चलती सी। इन कथा दास ने आरंभ की थी, पर मन उखड़िया हुआ है तो जबान भी उखड़ी हुई है। घंटा जरूर मैं पास किया, लेकिन मैंने खुद भी नहीं पता कि मैं घंटे च की आखे। ये भी मेरी उस दिन हालत रही। वो साधु आया, जब कोई मैनू 15-20 मिनट बोलदिया हो गए, वो हथ खिड़े हुए गुलाब के फुलों का गुलदस्ता सी, ते मैं सोचा शरदा तो यह भी गुरु ग्रंथ साहब की पूरी रखता है। एन अमृत वेले सोहने जिहा फुलों का गुलदस्ता लेके आया, मत्था जरूर उसने टेकिया, फुल नहीं भेंट किए, अपने हथ च ही रखे। एन बैठदा भी कोने से, बिल्कुल कोने च बैठ गया। कथा की समाप्ति तो बाद खड़े होकर मैनू कहन लगा, मस्कीन जी ये थानू फुल दिखाई देंदे ने, ये जो मेरे हाथ दे गुलाब के फुलों का गुलदस्ता है थानू दिखाई देंदा है? मैं कहा प्रभु की बख्शिश है, रहमत है, अखां च रोशनी है, दिखाई देंदा है। मैनू कहन लगा जे दिखाई देंदे ने थानू ये फुल, तो फिर फुलों का हासा भी दिखाई देंदा होवेगा, इन्हां दी मुस्कुराहट भी दिखाई देंदी होवेगी, ते इन्हां दा स्वप्न भी दिखाई देंदा होवेगा। मैं कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये हसदे हुए प्रतीत हो रहे हैं। कहंदा इतने हासे दे होंदियां, इतनी खुशी दे होंदियां, इतने खिड़ाव दे होंदियां और इतने स्वप्न दे होंदियां, क्या ये आखना फबदा है, चंगा लगता है? नानक दुखिया सब संसार, ऐसा खेड़ा सामने आवे। एक स्वप्न का नमूना सामने आवे, खेड़े की तस्वीर सामने आवे, मुस्कुराहट का मुजस्मा सामने आवे, क्या ये बोल फबदे ने? नानक दुखिया सब संसार, अति उपमा अलंकार है। ये किसे किसे थां ते घटित होवेगा, सब जगह ते नहीं। मन तो बहुत थोड़ा हल्का होया। मैं कहा महात्मा जी धन्यवाद थोड़ा, तुसी मैनू खेड़े दे खुशियां दे सुख दे दर्शन कराए। कल तुसी वैदा कीता सी, अज दिखाया, तस्लीम मनदे हैं। गालबन कल वैदा कीता ते अज दिखाया, एक 24 घंटे हो गए, तो हुण 12 घंटिया वास्ते बस सतगुरु की हजूरी च रख जाओ, इत्थे ही रख जाओ, बाकी गल आपां शामी करांगे, बाकी चर्चा थोड़े नाल शामी होवेगी। इन्हां ही फुल्लां दे संबंध च इन्हां नूं जरा बस इत्थे ही रख जाओ। गुलाब हिंदुस्तान विच खिड़दा है गर्मियां दे दिनां खास करके, और बड़ी महक, बड़ी खुशबू। मैनूं चंगी तरह याद है, जब मैं दूरों देखा उन्हां दी अखां भर आईयां, कहंदे शाम नूं ते मुरझा जाणगे, ते फिर की गल होवेगी? ते मैं कहा मुरझाना कोई आसमान तो टपकेगा, ये जिहड़ा मुरझाना है ना, इसे ही खेड़े दे चों निकलेगा। ये जिहड़ी मौत है, इसे ही जिंदगी दे चों निकलेगी। ये जिहड़ी करूपता है ना, इसे ही स्वप्न दे चों निकलेगी। ये जो कब्र है, इसे ही जिंदगी दी बनेगी। मैनूं चंगी तरह याद है, ढाह निकल गई उसदे मूँह चों, और मेरे हिरदे ने तस्लीम किया निरा पखंडी नहीं,
गल नूं पकड़न वाला समझण वाला भी है, कोरा हंकारी नहीं। कहने लगा गुरु नानक ने जो कुछ आख्या सही है। गुरु नानक के संबंधित जो मैं शब्द आके मैं वापस लेना कि ठीक है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। दुख व्यापक है। मूर्ख का दुखी होना कुदरती है, सियाणा भी दुखी है। निर्धन का दुखी होना कुदरती है, धनवान भी दुखी है। बल्कि मनोचिंतक ते कहने ने निर्धन देश इतने दुखी नहीं जितने धनवान देश दुखी ने। निर्धन मनुष्य इतना दुखी नहीं जितना धनवान दुखी है, और निर्गुण मूर्ख इतना दुखी नहीं, क्योंकि मूर्खता का जो करके उसनों दुख का इतना एहसास नहीं आता जितना कि सियाणा दुखी है, चिंतक दुखी है। दुख तो व्यापक है। कमज़ोर भी दुखी है, ताकतवर भी दुखी है, निर्बल भी दुखी है, बलवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, धनवान भी दुखी है, करूप भी दुखी है, सुंदर भी दुखी है, छोटा भी दुखी है, बड़ा भी दुखी है। दुख व्यापक है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। मनुखता दी झोली च इतने दुख देख के ख्याल आ जाता है किधरे गलत बीज ते नहीं बोए गए। कड़वे फलों नूं वेख के कहने दरख्त की पहचान आती है, फलों तो पहचान आती है, बोया की सी। बीज की पहचान किस तो होगी? फल तो। कड़वे फलों नूं वेख के फौरन अंदाजा लगता है बीज ठीक नहीं बोए गए, गलत बोए गए ने। अजोकी साइंस सफल हो गई है बीज दे वृक्ष वेखण दे और बीज दे फल वेखण दे। ऐसियां खुर्दबीना तैयार हो गई ने। साइंटिस्ट वेख लेंदे ने इहदे च ऐसा फुल निकलेगा, ऐसा फल निकलेगा, और फुल्लां दा ये रंग होवेगा, फल इतने आकार दा होवेगा अगर अनुकूल धरती मिल गई। बीज दे फल वेखण दे सफल होया है साइंटिस्ट विज्ञान। कर्मां दे फल वेखण दे सफल होया है संत भगत। उन्होंने दिस पिया कर्मां दे बीज दे इहदे चों दुख निकलेगा, इहदे चों कलेश निकलेगा, इस दे चों सुख निकलेगा, इस दे चों आनंद निकलेगा। उहदे कोल अपनी दृष्टि। इस वास्ते उसने विज्ञान ने कोशिश की बीज चंगे वधिया बनाई है। तो पहले नालों वधिया बीज ने, पहले नालों चंगियां कणकां दी फसल है, फलों की फसल है, फुलों की फसल है, और बहुतायत दे है, बड़े सोहने ढंग नाल है। अगर इस तरह ना होंदा तो इस वधी हुई आबादी की तो शायद इतनी पूर्ति भी नहीं हो सकती सी। बीज नूं वधिया करन दे साइंस का बहुत बड़ा हथ है, और साइंटिस्ट सफल होया है बीज दे फल वेखण दे। संत सफल होया कर्म दे फल वेखण दे। इस कर्म चो दुख निकलेगा, इस कर्म चो सुख निकलेगा, इस कर्म चो परम आनंद निकलेगा। और ये नियम परमात्मा ने आप बनाया है। अगर कोई दुखी है तो एक गल स्पष्ट हो गई, बीज ऐसा बोया गया जिस तो दुख निकले है। और जे दुख है तो फिर परमात्मा कसूरवार नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा होया है। फ्राइड ने किधरे कह दिता कि गालबन 60% बीमारियां जद्दी आउंदियां ने। मां नूं कोई रोग सी ते अगे औलाद नूं हो गया, और प्यो नूं कोई रोग सी ते अगों पुत्र नूं हो गया, जद्दी रोग। तो फ्राइड ने ऐसा कह दिता, तेरे शरीरक रोगां लई तू जिम्मेवार नहीं, तेरे माँ बाप जिम्मेवार है। ते हुण संस्कार भी शुरू माँ बाप देंदे ने। बोलना सोचना ये पहले तो माँ बाप तो ही मिलता है, जो है मनुखी बच्चे ना। तो फ्राइड ने ऐसा कह दिता, तेरे सोग ते चिंता लई तेरे माँ बाप जिम्मेवार ने, और तेरे शरीरक रोग लई तेरे माँ बाप जिम्मेवार ने। माँ बाप तो शरीर आया, रोगी शरीर आया, वो दोषी ने। और उसने उस वक्त ऐलानिया कहा सी इस जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर ने
कि दुनिया दे इस तरह के जितने रोगी बंदे ने उन्होंने कोल औलाद पैदा करने का हक खो लेना चाहिए, नहीं तो दुनिया दे रोगी रोगी होंगे। उसने अपने ढंग नाल ऐसा आख्या। तेरे शरीरक रोगां लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने, तेरे मानसिक संताप लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने। मानसिक रोगां लई ते शरीरक रोगां लई मां बाप जिम्मेवार ने। अजे इसका असर यूरोप की दुनिया च पै रहा सी, पनीरी ते नवी पनीरी ते नौजवानों ते, और माँ बाप का सन्मान घटना शुरू हो गया सी। इस ख्याल तो कार्ल मार्क्स ने एक और चोट कर दी, तेरी आर्थिक औगणा लई समाज जिम्मेवार है, तू जिम्मेवार नहीं। तेरी आर्थिक तंगियां लई, तेरे आर्थिक कलेश लई, तेरे आर्थिक संताप लई समाज जिम्मेवार है। और मेरिया आर्थिक जो है कमजोरियां ते दुखा लई समाज जिम्मेवार है। मेरे शरीरक रोगां लई, मेरे मानसिक संताप लई माँ बाप जिम्मेवार ने। मैं तो स्वतंत्र हो गया, मेरा तो फिर कोई कसूर ही नहीं, फिर तो हर बंदा बेकसूर हो गया, फिर तो मेरा कोई दोष ही नहीं, फिर तो दोष माँ बाप का हो गया, दोष समाज का हो गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की रोशनी फ्राइड के ख्यालों को लईए, कार्ल मार्क्स के ख्यालों को लईए, साहिब कहने माँ बाप दोषी नहीं है, समाज भी दोषी नहीं है, फिर कौन दोषी है? दद्दा दोष न देव काहूं, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जन। कोई माँ बाप दोषी नहीं है, कोई समाज दोषी नहीं। तेरे दुखा लई तेरे कर्म दोषी ने, तेरे दुखा लई तू जिम्मेवार है। ना माँ बाप ना समाज, तू किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता, तू अपना दोष किसी ते भी नहीं सुट सकता। तेरे दुख लई, तेरी मानसिक पीड़ा लई, तेरे शरीरक रोगां लई, तेरिया आर्थिक औकड़ां लई तू जिम्मेवार है। ना समाज जिम्मेवार और ना ही माँ बाप जिम्मेवार। तू स्वयं दद्दा दोष ना काहूं, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। कर्म एक ऐसा बीज है, और ये बीज तेनों परमात्मा ने खुले रूप में दे दिते, अदृश्य रूप में। दसना तेरे कोल तेरी मर्जी है, तू सच दे बीज बो भावें झूठ दे, मिठास दे बीज बो भावें गुड़तन दे। हाथ तेरे कोल ने भावें गलत कर भावें ठीक कर, पैर तेरे कोल ने भावें गलत पासे जा भावें सही। लेकिन इतनी गल चेते कर ले, तेरा हर कर्म एक बीज है, और इस बीज तो फल पैदा होगा। अपने कर्म प्रति तू सावधान होई। ते कर्म तीन तरह के ने, शरीरक, मानसिक, वाचक। जो मैं मन नाल सोचिया चंगा या माड़ा, मानसिक कर्म। जो मैं जबान नाल बोलिया चंगा या माड़ा, वाचक कर्म। जो मैं हत्थां पैरां दे नाल कीता चंगा ते माड़ा, शरीरक कर्म। इन्हां तिन्नां ही कर्मां दे जोड़ तो उपजदे ने सुख ते दुख। दुख है तेरे कोल, किसी को भी दोषी ठहराने की लोड़ नहीं। तेरे शरीरक कर्म ठीक नहीं होंगे, तेरे वाचक कर्म ठीक नहीं होंगे, तेरे मानसिक कर्म ठीक नहीं होंगे। कर्म ही ते बीज सन। तो मैं फिर अर्ज करा, मनुख हर बंदा जैसे बीज दे फल नहीं देख सकता, लेकिन विज्ञानक देख सकता है, साइंटिस्ट वेख सकता है, अज भी वेख सकता है। ये बीज ठीक नहीं ने, ये चो फल ठीक नहीं निकलेगा, ये चो फुल चंगे नहीं निकलणगे। बीज दे फल वेखण दे सफल होया साइंटिस्ट, कर्म दे दुख सुख का फल वेखण दे सफल होया संत। बीजां की छटाई की साइंटिस्ट ने, कर्मां की छटाई की संत ने, गुरु ने, पीर पैगंबर ने। इन्हां कर्मां नूं जिंदगी तो एक पासे कर दो, इत्थे दुख ही दुख होणगे। और इन्हां कर्मां नूं झोली दे च पा लो जे सुख तू चाहना है। ये रब्बी विधान जद महात्मा बुद्ध के सामने आया, उन्हें अपने भिक्षुआं नूं कहा
रब नूं नंबर 2 ते रखो, कर्म नूं नंबर पहले पिछे रखो रब नूं, क्योंकि रब ने भी एक नियम बना दिता है कि जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध, इसे बीच चो दुख सुख निकलणगे। और उसका विधान भी अटल, उसका नियम भी अटल। ये नहीं अगर वो फैसले बदलता है, नियम बदलता है, तो फिर उसके फैसले कमज़ोर ने, उसका कोई भी विधान अटल नहीं है, नेचल नहीं है। फिर ना परमात्मा नेचल है, ਉਹਦੇ नेचल होने का सबूत कितों मिलता है, ਉਹਦਾ नियम नेचल है। भारत का जिहड़ा राष्ट्रीय विधान है ना, जिस दे मुताबिक मुल्क नूं चलाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, इस दे विच गालबन 150 तो भी ज़्यादा दफ़ा तरमीम हो चुकी है, संशोधन हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुकी है, 150 तो भी वध। जब जब देखा गया विधान ये मुताबिक देश नूं चलाना औखा है, तब्दीली ये मुताबिक देश नूं चलाना औखा है, फिर तब्दीली। इसका मतलब है 150 दफ़ा पहले होई है। जे पहले उस विधान नूं सही मन के देश नूं चलाया जाता रहा तो साल 2 साल बाद 10 साल बाद पता चलिया नहीं ये गलत है, संशोधन करो, तो की पता हुण भी जिस ढंग नाल चला रहे हो ये भी कोई सही है, ये भी संशोधन करना पे, और कितनी दफ़ा करना पे, 150 दफ़ा तो कर चुके। क्या परमात्मा भी अपने विधान दे संशोधन करता है, तरमीम करता है? अगर तरमीम करता है तो यह मतलब वो भुलां होंदियां ने, गलतियां होंदियां ने, ਉਹਦਾ नियम भी अटल नहीं है, ਉਹਦਾ विधान भी अटल नहीं है। फिर उन्होंने भी ठीक करना पैंदा है, उन्होंने भी अपने विधान की सुधाई करनी पैंदी है, और उन्होंने भी सोचना पैंदा है ये मुताबिक जगत नूं चलाना औखा है, और ये मुताबिक जगत नूं पैदा करना औखा है। मैं अपने विधान दे जो है तब्दीली करा नहीं, सच्चा आप सच्चा दरबार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। परमात्मा सच्चा है, उसका नियम सच्चा है, उसका दरबार अटल है, वो कोई तरमीम नहीं, वो कोई संशोधन नहीं। कर्मां दी विचार आउंदी है, उसके दरबार दे किस ढंग नाल आउंदी है। ये लंबे चौड़े सिद्धांतक नुकते मैं थोड़े सामने कल फिर रखांगा, क्योंकि घड़ी तो अपनी चाल नाल चलती है, तो कल की तरह मैं गुस्ताखी ना करा, क्योंकि पिछे जत्थियां ने कीर्तन भी करना होंदा है, और महापुरखों दी इत्थे विचारां आउंदियां ने। इतनी जो है प्रवान करनी। दास ने अगे जाके 7:45 बजे गुरुद्वारा सरी दे जो है हाज़री भरनी है, उत्थे जो लड़ीवार मजमून चल रहा है उसनूं उत्थे तोरांगे। ये मैं इस वास्ते थोड़े सामने जो है विचार रखी, क्योंकि बहुत सारियां दे इस ढंग के प्रश्न सन। ये प्रश्न अपने आप दे इतना वड्डा है, इतना वड्डा है, घट तो घट मेरी छोटी जी मत के मुताबिक 15 दिन ते मन गए इनू निखेड़न लई, ते 1-2 दिन दे दास ने निखेड़ा करना है। भावें इस संबंध गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सैकड़े शब्द ने, कलगीधर पातशाह के बहुत सारे वाक ने, भाई गुरदास जी ने इस दे उत्ते बहुत वड्डी मगजमारी की है, और नंद लाल ने भी अपनी रायां पेश कीतियां ने। तुच्छ बुद्धि अनुसार समय की गति के मुताबिक जितना हो सकिया थोड़े सामने रखांगा। पंक्ति है मूल, कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। मेरे दुखा लई कोई दोषी नहीं, मेरे दुखा लई मैं दोषी है। दद्दा दोष न देऊ काहूं, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। समाप्ति। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।